Hello students, today we are starting the first chapter of Business Studies, class 11, that is Nature and Purpose of Business. जैसे हम जानते हैं, हम इंसान बहुत लालची होते हैं, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड होती हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब भी हम करते हैं, उसका कारण होता है कि हम जब भी काम करते हैं, तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आपको पहले पता है कि पैसे कमाने के लिए की जाती है, दैट इज़ मॉनेटरी एक्टिविटीज़। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन, मन की शांति के लिए की जाती है। बिजनेस करना, कहीं पे काम करना सैलरी के लिए, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जबकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना, मंदिरों में दान करना, सोशल सर्विस करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला पार्ट है बिजनेस। बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली हम बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि हम पैसे कमा सकें। इंडस्ट्री जहाँ पे गुड्स बनते हैं, वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन जहाँ पर गुड्स स्टोर किए जाते हैं, ये सब बिजनेस का हिस्सा है। सेकेंड पार्ट है प्रोफेशन। डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, इन सबको प्रोफेशनल कहा जाता है। याद रखना, बिजनेस और प्रोफेशन में यही फ़र्क है कि प्रोफेशन करने के लिए आपको स्पेसिफाइड डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बिजनेस चलाने के लिए आपको कोई स्पेसिफाइड डिग्री नहीं लगती। बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, जबकि प्रोफेशनल फीस के लिए काम करते हैं। थर्ड पार्ट है एम्प्लॉयमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको नौकरी देता है, एम्प्लॉय वो होता है जो आपके यहाँ पे नौकरी करता है। मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, ये सब एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, भगवान की पूजा करना, गरीबों को खाना खिलाना, किसी को गिफ्ट देना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्यों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं? क्योंकि ये काम हम पैसे कमाने के मोटिव से नहीं करते, हम ये अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस बिजनेस क्या है? तो एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग और वेल्थ पे ध्यान देती है। प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग और वेल्थ मतलब प्रॉफिट्स अर्न करना, प्रॉफिट्स अर्न करके इसको मल्टीप्लाई करना। बिजनेस जनरली वेल्थ कैसे अर्न करता है? टू बाय सेलिंग एंड गुड्स ऑफ एंड सर्विसेज। इन सिंपल टर्म्स बिजनेस क्या है? तो एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। क्यों? ताकि प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए या तो वेल्थ एक्वायर करने के लिए। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नंबर 2, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब या तो हम बनाते हैं, या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब खरीद कर बेचते हैं। नंबर 3, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट हम अपने ज़रूरतों को पूरी कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शॉप में कपड़े लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कपड़े चाहिए होते हैं।
किराने की दुकान में हम किराना का सामान लेने जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल। क्यों? क्योंकि हमें ये लेना होता है ताकि हम अपने भूख को सेटिस्फाई कर सके। नंबर 4, प्रॉफिट्स अर्निंग। जाहिर सी बात है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, हमें रिस्क लेना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करते हैं हम ये सब? जी हाँ, ताकि हम प्रॉफिट्स कमा सकें। तो प्रॉफिट अर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है बिजनेस का। पॉइंट नंबर 5, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब आपके बिजनेस में जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, तो कभी कम प्रॉफिट मिलता है, तो कभी लॉस भी होता है। तो हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो आपकी एक सैलरी फिक्स होती है, बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपकी प्रॉफिट बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक सेल करके और नई टेक्स्ट बुक खरीदते हो तो क्या ये एक बिजनेस है? क्योंकि क्योंकि आपने तो ये मॉनेटरी मोटिव से किया है। नहीं, ये बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। ध्यान रखना, ज़रूरी है कि बिजनेस तभी माना जाता है जब आप ये डेली और रेगुलर बेसिस पे करो। अगर पुरानी बुक को लेकर नई बुक्स देना ये आपका काम है और ये कमीशन के लिए आप करते हो, तो हाँ, ये बिजनेस है। पर ध्यान रखना, डेली बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है? अगर आप ये एक बार या 2 बार करते हो, है ना? एक आध बार ही अगर आप करते हो, वंस अ ईयर, या जब आप पास होके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, तब तब कर रहे हो, तो ये बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। बार बार ऐसे भी हर बार ऐसे भी होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मेहनत करने के बाद प्रॉफिट्स ना कमाने की वजह से बिजनेस बंद भी करना पड़ता है। तो इसमें बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क होता है।